11 अक्टूबर, जी हाँ, वो दिन जब वर्ल्ड ने एक्नॉलेज किया बीजिंग कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि औरतें और लड़कियों में फ़र्क होता है, उनकी ज़रूरतों पर फ़र्क होता है। वरना 8 मार्च को तो हम इंटरनेशनल वीमेन डे मना लिया करते हैं। डिजिटल जनरेशन, आवर जनरेशन, जी हाँ, इस थीम को क्यों लिया 11 अक्टूबर में? लड़कियां तो इससे पहले भी आज़ाद हुई। जिस दिन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सिडॉ के कन्वेंशन को भारत ने 9 जुलाई 1993 को साइन किया, रेटिफाई किया, तो एटलीस्ट भारत से जो स्लेवरी है औरतों की, उसको ख़त्म करने का एक स्टेप लिया गया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया और फिर विशाखा जो जजमेंट थी उसके रूप में सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्किंग वीमेन है इसकी हुआ करती थी, उस पर कानून बना। लेकिन 11 अक्टूबर में टीनेजर या न्यू जनरेशन की जो हमारी बच्चियां हैं वो कितनी सेफ है, कितनी सुखी हैं, कितनी खुश हैं। 2020 में हमारी रैंकिंग वर्ल्ड में 112 थी और इस बार 156 कंट्री में 140, यानी कि पिछले साल से भी बुरी। क्या हुआ एक साल में? शायद कोरोना। जी हाँ, स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत बड़ा और उसमें लड़कियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नतीजा अफ़गानिस्तान, जिसको तालिबान कहने लगे हैं, और पाकिस्तान को छोड़ दें तो पूरे वर्ल्ड में हमसे बुरा और कोई नहीं, इवन ना बांग्लादेश ना श्रीलंका। जेंडर इनइक्वलिटी में ऐसा क्या कर रही है आइसलैंड, फिनलैंड, स्कैंडिनेविया यानी डेनमार्क, और फिर स्वीडन, नॉर्वे और इवन लाइक स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड? हमें कुछ सीखना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा डेटा नहीं देना चाहता अपने स्टेक होल्डर्स को, जिसमें लॉ के स्टूडेंट्स और हमारे पैनल लॉयर्स, लर्नेड रिमांड काउंसिल, हमारे विलेज लीगल सपोर्ट सेंटर में बैठे जितने भी PLVs हैं, फ्रंट ऑफिसेस के पैरालीगल वॉलेंटियर्स हैं, लीगल एड क्लिनिक्स में बैठे लॉ के स्टूडेंट या स्कूल के स्टूडेंट हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ, आज पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम में जिस भी गांव में जाएं, हिमाचल के सिरमौर में 545 गांव 259 मान लो पंचायत, जाएं, विजिट करें। 6.7 लाख इस देश में केवल गांव हैं। 80% को फ्री लीगल एड है, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं। उनको बताएं उज्ज्वला स्कीम के बारे में, बताएं बेटी बचाओ बेटी आंदोलन के बारे में, बताएं कि अनुराधा बसीन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट बनाया है। बताएं कि ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आपको ऑनलाइन यानी इंटरनेट के थ्रू एडुकेट करना, 14 साल से नीचे के बच्चों को फ्री में पढ़ाना फंडामेंटल राइट बताया है। बताएं कि 2.2 बिलियन पूरे वर्ल्ड में बच्चे 25 साल से नीचे डिप्राइव हैं। बताएं कि वर्ल्ड की 0.65 बिलियन औरतें हमारे देश में हैं। बताएं यंगेस्ट जनरेशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के इस देश में 140 रैंक जेंडर इनइक्वलिटी में, जेंडर गैप में बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन ये भी बताएं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 साल में ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं जिससे इस धरती पर अगर आइसलैंड की तरह, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड की तरह कोई देश जो है वो क्या बन सकता है, वो देश बन सकता है स्वर्ग, तो वो है आपका देश। कैसे भाई? प्यार करने का अधिकार, तो अगर आपको प्यार नहीं आता तो उस लड़के को रिजेक्ट करने का अधिकार। जी हाँ, पवन शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। माँ बाप को पसंद नहीं लेकिन आपको पसंद है इंटर रिलीजियस इंटरफेथ मैरिजेस, तो पुलिस की ड्यूटी है पंडित बन के आपकी शादी भी करवाएं, सेफ हाउस प्रोवाइड करें। जी हाँ, शक्ति वाहिनी। अगर आप प्रीति जिंटा की तरह क्या कहना कि मूवी के स्टिग्मा से शिकार हैं, तो ABC वर्सेस स्टेट। अगर रिप्रोडक्टिव चॉइस के बारे में जानना है, जो ये देश एक रेप की विक्टिम या मेंटली रिटार्टेड को भी देता है, तो सुचित्रा सक्सेना। जी हाँ, हादिया का केस, 18 साल से ऊपर किसी भी धर्म के लड़के से शादी करने का हक, राइट टू चूज योर पार्टनर।
सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जी हाँ नवतेज जौहर। आप कमोडिटी नहीं है पति के हाथ में, जी हाँ सेक्शन 497 को स्ट्रक डाउन करता हुआ जोसेफ साइन। यानी कि डेवलपमेंटल जूरिस्प्रूडेंस पे विशाखा नहीं, अपैरल वाली जजमेंट नहीं, लता, शक्ति वाहिनी और फिर लिव इन रिलेशनशिप में जो नई जनरेशन है उसके मॉरल डिलेमास को दूर करते हुए बोला अगर ये कमिटेड है, कंफर्ट बेस्ड नहीं है तो वेलुस्वामी, लता सिंह की बेहतर जजमेंट के साथ आपको केवल पुलिस प्रोटेक्शन नहीं बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इमोशनल एब्यूज के लिए भी अधिकार। योर नो मीन्स नो, योर यस मीन यस, पिंक मूवी को सल्यूट करता हुआ सेक्शन 375 में इंडियन पिनल कोड पे जो मूवी बनी है उसको सल्यूट करता हुआ, ट्रिब्यूट देता हुआ निर्भया की जजमेंट। और इस तरह से थप्पड़ मूवी जो बनाई गई थी, जो नई जनरेशन जिस चीज़ों को देखती है समझती है, वही बात सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 13 दास्ताने वर्सेस दास्ताने हिंदू मैरिज एक्ट। और एक मॉडर्न लड़की को एक बार भी झूठा एलिगेशन लगाना फिर चाहे पछता के विड्रॉ कर लेना पे भी डिवोर्स दे देने का राइट, जी हाँ। तो इतने खूबसूरत जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक ही एलिगेशन पे विड्रॉ करने का राइट। और 11 अगस्त 2020 को हिंदू लड़कियों को पिता के प्रॉपर्टी में बेटे के बराबर ला खड़ा करना को पार्टनर बना देना, 11 अगस्त 2020 को आपको बेटियों को ये आज़ादी देना, विनीता शर्मा, राकेश शर्मा का जजमेंट। और इतने खूबसूरत जजमेंट के बावजूद 80% लड़कियों को फ्री लीगल एड और सर्विस के बावजूद अवेयरनेस की कमी ना होने से ये पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम में आज मैं 3 वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इस 3 वीडियो को देखें और फिर लोगों के बीच में जाएं, एक्चुअल बदलाव लेके आएं, इम्पैक्ट लेके आएं। हम लॉ कॉलेजेस में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, क्विज कंपटीशन करेंगे, लोगों में देखेंगे एक्चुअल अवेयरनेस कितनी आई। क्या उनको जजमेंट का नाम पता हो या ना पता हो, ये तो पता है ना कि भारत में आपको प्यार करने का अधिकार है। आपको केवल आप मेंटली इल हैं या परेशान हैं दीपिका पाडुकोने की तरह तो डरने की ज़रूरत नहीं। आपको हाइजीन का, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको सैनिटरी पैड का, और हिमाचल की गवर्नमेंट ने सैनिटरी पैड पे जो स्कीम निकाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उज्ज्वला स्कीम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन, जिसमें 500 रुपया डायरेक्ट आपके कैश बेनिफिट मिलता है। लड़कियों को एक बेटियों पे माँ बाप को जो लोन फैसिलिटी, स्कॉलरशिप फैसिलिटी है, इसके बारे में बीडीओ और डीसी ऑफिस तक आरटीआई को अप्लाई करके लोगों को ये स्कीम का बेनिफिट दिलाएं। एक्चुअली में कितनों को दिलाया ये डे टू डे बेसिस पर डीएलएस से सिरमौर को बताएं। बदलाव लाने में केवल 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाने को लिप सर्विस तक ना शामिल रखें, पेपर टाइगर और पेपर डेमोक्रेसी नहीं। अगर आरडी उपाध्याय में एक 6 साल की बच्ची के चिट्ठी लिखने पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में ये कह सकता है कि अगर कोई बच्चा या बच्ची जेल में पैदा हुए तो आप उसके बर्थ सर्टिफिकेट में ये ना लिखें कि वो जेल में पैदा हुआ ताकि वो पूरी लाइफ स्टिग्मा से गुजरे, रादर उसको नियरेस्ट म्यूनिसिपैलिटी या विलेज पंचायत का एड्रेस दें। इतना सेंसिटिव अप्रोच चाहिए और ये छोटी सी 6 साल की बच्ची बदलाव ला सकती है, तो हमारे पीएलवीज, लॉ स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, एनजीओज़ क्यों नहीं। हमारे साथ कई एनजीओज़ जुड़े हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन वाले, चेतना वाले, और उन सारे एनजीओज़ के तहत अब हम पेनिट्रेट कर रहे हैं। 45 दिन में हम 545 गाँव में पेनिट्रेट कर जाएंगे। एक बार नहीं, 3 बार जाएंगे, सारे स्कीम समझाएंगे, सारे कानून समझाएंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड में हम लड़कियों को बताएंगे कि आपका राइट टू लव, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन, राइट टू मैरिज, राइट टू चूज योर पार्टनर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हाइजीन, ये सब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया है। मर्दों की माइंडसेट की जो प्रॉब्लम है उसको अपर्णा भट्ट ने डिस्करेज किया है। आप कभी पत्नियां बनेंगी केवल हाउसवाइफ, तो उसका भी कंबोडिया के आर्टिकल 36 से लिंक करते हुए अरुणा कुमार अग्रवाल की क्या जजमेंट है, कुमारी दीपिका की जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट की क्यों हर लड़की को पता होना चाहिए, और अपर्णा भट्ट, अनुराधा भसीन या कुमारी दीपिका, ये जजमेंट किस तरह आपकी ज़िंदगी में, विनीता, राकेश शर्मा की जजमेंट, लता या शक्ति वाहिनी की जजमेंट
किस तरह आपको एम्पावर्ड करेगी और 140 का रैंक जो 156 कंट्री में है वो इम्प्रूव होगा, और किस तरह आपके इस सेंसिटाइज्ड अप्रोच से जीडीपी ओवरऑल इंक्रीज होगी। क्रिस्टियन लगार्ड ने क्या कहा था, आपका और जीडीपी का रिलेशन क्या है, इन सब चीज़ों को समझना हो तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलिए हमारे साथ।